नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक खबर जिससे लेकर कैपिटल टीवी में लगातार हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अमेरिका चाहता है। और हुआ यही। पाकिस्तान में आतंक तो खत्म नहीं हुआ, वो आज भी दुनिया में आतंकवाद की राजधानी बने हुआ है, लेकिन फिर भी एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। क्यों आया, कैसे आया और क्या ये ग्रे लिस्ट से बाहर करने के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो गया या फिर टेररिज्म का स्पॉन्सरशिप जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार आईएसआई करती है, क्या वो बंद हो गया? ये इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, ये बाहर कैसे आ गया? सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका फैक्टर। जिस तरह से अमेरिका ने सोचा था कि यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान उसकी साइड खड़ा होगा, रूस की निंदा करेगा, यूनाइटेड नेशंस वोटिंग में रूस के खिलाफ वोट करेगा, ऐसा हुआ नहीं। तो बिहार में एक शब्द है, बिरनी काट लिया है। अमेरिका को बिरनी काट लिया है। बिरनी, यू अंडरस्टैंड, वास्प, वो काट लिया है। तो बौखलाहट हो रही, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदुस्तान जो सस्ते दाम पे गैस खरीद रहा है अमेरिका से, रूस से, वो इसके बौखलाहट का कारण है कि हमारा अहित कर रहा है। फिर सऊदी अरबिया भी, रूस और सऊदी अरबिया भी साँठ-गाँठ हो गया, प्रोडक्शन कम कर दिया गया तो प्राइस शूटअप करेगा। तो ये सब बौखलाहट का कारण है। तो पीड़ा कहीं और है, प्रेशर पॉइंट कहीं और दबाया जा रहा है संदेश देने के लिए। स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग इसको कहते हैं। स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग हिंदुस्तान को दिया जा रहा है कि देखो, हमारे विपरीत सोचोगे, करोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन को सपोर्ट करेंगे, हम उसको कठिनाई से निकाल देंगे और दलदल में फंसा हुआ उसको क्रेन से उठा के हाईवे पे ले आएंगे। मतलब एक तो अमेरिका की ऑलरेडी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वजह से बेइज्जती हुई, इंटरनेशनल बेइज्जती जिसको कह सकते हैं। कायरों की तरह अमेरिकन आर्मी को वहाँ से अपना असलहा, टैंक, बंदूक सब कुछ छोड़ के जान लेकर के भागे। लेकिन इसके बावजूद भी बाइडेन सरकार दो काम कर रही है। एक तरफ मीडिया के सामने ये कहती है कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक मुल्क है, और दूसरी तरफ वो समर्थन करती है इस खतरनाक मुल्क को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में। ये क्या चक्कर है? यही तो विस्मय की बात है। इसको बोलते हैं डबल टॉक। इधर भी बोलना, इधर भी बोलना। अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ मिलके दो आतंकियों का, तालहा सईद जो हफीज सईद का रिश्तेदार है और शाहिद महमूद, इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस मूव किया कि इसको ग्लोबल आतंकी घोषित करो। कुछ ही दिन पहले अमेरिका, जैसे आपने कहा, कहता है कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक देश है। भाई खतरनाक है। तुम दो आतंकियों का नाम 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी के तहत उनको बैन कर, उनको ग्लोबल आतंकवाद घोषित करवाना चाहते हो, और जो मुख्य कारण है जिसके लिए आतंकवाद फैलता है विश्व में या हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उससे तुम लिस्ट से निकलवा देते हो क्योंकि तुम्हारी पकड़ है एफएटीएफ पे। अब ये बताइए कि एफएटीएफ पे तो उसको निकाल दिया, इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, इंडिया का स्टैंड इस तरह से है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है, राजधानी है। पहला, ये आतंकवाद को हमेशा गति देता है, सपोर्ट करता है। दूसरा, पाकिस्तान अपने ह्यूमन रिसोर्स में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, और सिर्फ जितना भी फंड, चाहे उसको अमेरिका से आए, चाहे उसके जो बजट में पैसा होता है, मैक्सिमम वो आतंकी को जाता है या पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स के पास जाता है। वो सस्टेन करता है आतंकवाद को। मुजफ्फराबाद कोटली में उसका बाकायदे उसका आर्मी के द्वारा रन किया गया ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे हम लोग का ट्रेनिंग एकेडमी होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, तो जिहादियों का ट्रेनिंग एकेडमी है, रन बाई आईएसआई। वहीं से 4-5 निकलेंगे अमेरिका में, फिर से एक हमला होगा, फिर इनको समझ में आएगा कि भाई क्या। उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग करता है, फीड करता है। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। आपको याद होगा कि आज से करीब 2.5-3 साल पहले या उससे भी 4 साल पहले हाफिज सईद को स्पेशल ट्रेन दिया गया था। कराची में उसका एक रैली था, लाहौर से ट्रेन गई थी। जो गवर्नमेंट आतंकवाद के आका को ट्रेन प्रोवाइड कर रहा है, अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है? उसके बाद
ये सेफ हेवन देता है आतंकवादियों को। ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी भी सपोर्ट था लेकिन वो वहाँ चला गया था अफगानिस्तानी में। उसके बाद हाफिज सईद, सलाउद्दीन, मसूद अजहर, ये लोग कौन हैं? दाऊद, पाकिस्तान के ये करता धरता है, करता था, इंटेलेक्चुअल्स है, हीरोज़ हैं। हीरोज़ हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ ने कहा था ये हमारा नेशनल हीरो है हाफिज सईद, तो ये हीरोज़ हैं। तो हिंदुस्तान कहता है कि भाई तुम इन लोग को सपोर्ट करते हो, पूरा छाता देते हो, बारिश से बचाते हो। जेल में जब 26/11 का इंक्वायरी हो रहा था पाकिस्तान के कोर्ट में, तो वॉइस सैंपल देने से पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में मना क्यों कर दिया कि हमारे पास वॉइस सैंपल नहीं है? क्योंकि कंट्रोल रूम से उनकी बातचीत हो रही थी और रिकॉर्डेड था, और रॉ के पास हमारे पास था ये वॉइस सैंपल, हमने सबूत दिया, कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सवाल है कि जब कोर्ट में पेश ही नहीं होगा तो उसको फिर सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा तो एक ही इलाज है सर, बता रहा हूँ, सज़ा बताता हूँ। उसके बाद तो इस तरह से हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान कुछ भी करते हैं, नाम अपना पाक मतलब प्योर, अरबिक में पाक मतलब प्योर, ये तो प्योर नाम के नाम पे धब्बा है, ये नापाकिस्तान है, नापाक है, आतंकिस्तान है ये। अब मुझे एक बात बताइए कि किन कारणों से जो पाकिस्तान को लिस्ट से बाहर निकाला गया, तो कुछ तो वजह दी गई होगी कि भाई इन वजहों से वो क्या क्या बिंदु हैं कि वो लिस्ट जो उन्हें थमाई गई थी उनमें से इन्होंने क्या क्या पूरा किया, क्या क्या नहीं किया। देखिए ऐसा है कि बेसिकली 3 चार्ज हैं। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो चैप्टर है, एक चैप्टर है एशियन पैसिफिक ग्रुप, APG। एशियन पैसिफिक ग्रुप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, वगैरह वगैरह करता है, और वो रिपोर्ट देता है हेडक्वार्टर्स को। हेडक्वार्टर फैसला लेता है कि ग्रे लिस्ट में रखें, ब्लैक में रखें, या कंटिन्यू करें या ब्लैक में डालें। तो बेसिकली 3 चार्जेस थे, और मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा पोज करना, 3 कारण थे। पूरा जो शुरू में 40 टेक्निकल पॉइंट्स एशियन पैसिफिक ग्रुप ने शॉर्टलिस्ट किया था, जिस पर पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो काला सच है, काला पाप है, उसमें लिस्टेड था। उसमें से पाकिस्तान अक्टूबर 2020 तक खाली 2 कंप्लीट किया था, 40 में से 2, 38 बचा। उसके बाद जो APG ने जो ऑब्जर्व किया एशियन पैसिफिक ग्रुप ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 4 बिंदुओं पे नॉन कंप्लाइंट है, मतलब कुछ हरकत ही नहीं किया। बस ये दर्शकों को ये बता दें कि जो FATF की तरफ से जो बैन लगाया जाता है, तो ये बैन इसलिए लगाया जाता है कि कोई देश किसी आतंकी संगठन या आतंकवाद को मदद पहुंचा रहा है या नहीं। अगर कोई मुल्क आतंकवाद को मदद करता हुआ नज़र आता है तो उसे इस तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, उसी की इसकी तैयारी होती है। अब किसी देश के ऊपर शक होता है कि भाई ये आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, तो FATF की टीम उस देश में जाती है, सारा वो एविडेंसेस कलेक्ट करती है, और उन्हें कहा जाता है कि ये 40 पॉइंट्स हैं जहां आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, आतंकियों के साथ आपके साठगांठ हैं। तो जो जनरल साहब बता रहे हैं कि जो पॉइंट्स जो दिए गए थे उसमें किस तरीके से 4 ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर नॉन कंप्लायंट था पाकिस्तान, कोई हरकत ही नहीं किया, कोई हरकत नहीं, कोई एक्शन नहीं, ब्लैंक पेपर दिया। उसके बाद 25 काउंट थे जिसमें मान लीजिए 25 पॉइंट में 10 कदम उठाना है तो 2 कदम उठाए, पार्शियल हरकत हुआ है। 9 पॉइंट थे जिसपे करीब 95-98% कंप्लायंस हुआ था हरकत। तो 25 + 9 34 काउंट्स का उन्होंने रिव्यू किया। और यदि आप इफेक्टिवनेस रेशियो देखिए तो पाकिस्तान को 18-10-19 को ये पाया गया कि 9 एरियाज़ में टोटली उनका नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके बाद उन्होंने डाल दिया। अब जब ये रिव्यू होता था तो क्या होता था, मलेशिया और टर्की पाकिस्तान के पक्ष में आ जाते थे। सबसे विस्मय की बात है और ताज्जुब है और बहुत चिंतन का विषय है कि मेरी अपनी विश्वास है कि जो किसी भी देश का, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे किसी देश का, या ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शनिंग हो, रूल ऑफ मेजॉरिटी पे चलता है।
यदि 5 मेंबर में बेंच है तो यदि 3 ने कहा क तो क होगा। यहाँ यूनानिमस चाहिए, यहाँ 100% चाहिए एग्रीमेंट, यूएनएनसी की तरह। ये बकवास कॉन्सेप्ट है। जुडिशरी 100% में कंसेंसस हो नहीं सकता है। अरे घर में तो कंसेंसस होता नहीं 100%, जुडिशियल सिस्टम में कैसे हो जाएगा? क्या पति पत्नी का रजामंदी होता है? एक पॉइंट पे हो ही नहीं सकता। तो मलेशिया और टर्की मदद करते रहे, प्लस चाइना की बदमाशी। तो 15 मेंबर कमेटी में यदि 3 बोलता है ना तो ना हो जाता है। इसका मतलब है पाकिस्तान एक शातिर मुल्क है। करेक्ट। ब्लैक मिलर वो होता यह है कि अब जैसे 24 पॉइंट के ऊपर उसने कुछ काम कर दिए, उसमें आपने कंप्लायंस के नाम पे 10% 20% आपने कर दिया और खाना पूर्ति के लिए एक आर्गुमेंट से के लिए कि हुजूर हमने ये देखिए ये इस पॉइंट है, इस पे हमने ये काम किया, पूरा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये कह दे रहा कि मैंने ये इनिशिएट किया, ये इनिशिएट किया, ये इनिशिएट किया। और अब जो समझ में आ रहा है कि अमेरिका का वरदहस्त है, तो जैसा कि यूनानिमस डिसीजन लेना था तो ये डिसीजन बाकायदा पाकिस्तान के फेवर में चला गया क्योंकि अमेरिकन दबाव था। अब एक आखिरी सवाल कि ये जो कंप्लायंस का ये जो ढिंढोरा इसने पीट लिया, तो क्या ये माना जाए कि अब ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, पाकिस्तान में आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है, वो आतंकवाद के पाप से जो है वो मुक्त हो गया? ये सबसे मिसलीडिंग एक्शन है। ज़ीरो हरकत होगा पाकिस्तान को आतंकवाद की सोच से, ज़ीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। वो आतंकवाद को इसी तरह करते रहेंगे। इतना चालाक है मसूद अजहर को दिखाने के लिए, FATF को, अभी हाल में जो रिव्यू होना था, FATF को दिखाने के लिए कि हम देखो सबके पीछे पड़ गए हैं, तो मसूद अजहर के पीछे नोटिस इशू किया पुलिस अथॉरिटीज़ को, ढूंढो, अरेस्ट करो। वो दिखा दिया, देखिए हमने अरेस्ट वारंट निकाला, अरेस्ट वारंट निकाला। वो भाग गया अफगानिस्तान, बैठ गया वहाँ पे। अब ये ग्रे लिस्ट से हट गया, वापस आ जाएगा और कार में बैठ के आएगा, उसको कॉफ़ी पिलाई जाएगी। ये पाकिस्तान, क्या देश विदेश के लोग या यूनाइटेड नेशन अंधे हैं क्या? उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है? अब मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है ना, मुझे लगता है कि जब तक अमेरिका के अंदर लाशें नहीं गिरती हैं, इनके यहाँ कोई हरकत नहीं होता। ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं लेकिन जो सोच है उनकी बहुत ही छोटी है। मैं बताना चाहता हूँ, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। वाजपेयी जी 1996 में CCIT का उन्होंने व्याख्या किया था यूनाइटेड नेशंस में। CCIT क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। जैसा मैंने कहा कि FATF तो खाली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से डील करता है। होलिस्टिक अप्रोच क्या देखता है कि आतंकवाद को कौन जन्म देता है, कौन कहाँ से निकलता है, क्या इसका रीजन है, कौन सेफ हेवन देता है, कहाँ लोग छुपते हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था? एबोटाबाद में। किसने लिंक दिया? पाकिस्तान आर्मी के मेजर ने CIA को बताया। तो जब सब पता है उसके बाद यूनाइटेड नेशंस धृतराष्ट्र की तरह अंधा है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच करना पड़ेगा। मेरे सरकार से निवेदन है यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाया जाए। जैसे FATF है, खाली फाइनेंशियल एंगल देखता है, होलिस्टिक एंगल देखने का टेरर एक्शन टास्क फोर्स बनाए और वो आइडेंटिफाई करे किस देश में क्या क्या कौन कौन आतंकी हैं, क्या सपोर्ट बेस है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, क्यों नहीं उन पर हरकत किया जा रहा है, और जिस देश के खिलाफ ये लोग हरकत करता है उसको इनको पिकअप करो और हाफिज सईद को हमको हिंदुस्तान में दे दो, हम ट्रायल करेंगे। ऐसा होगा तब फर्क आएगा। अब दूसरी बात कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का जो बॉस है, सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। ओसामा बिन लादेन का भी किया था। सबसे बड़ी बात है कि इससे ज़्यादा आपको सबूत क्या चाहिए कि जब भी यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान मूव करता है कि आप जैसे 26/11 का मास्टरमाइंड साजिद मीर, उसको ग्लोबल आतंकी घोषित कीजिए, चाइना सपोर्ट कर देता है। तो भाई साजिद मीर है कौन? ये तो पाकिस्तानी है। तो आतंकवाद तो एस्टैब्लिश्ड है, वो चाइना सपोर्ट करता है। आतंकवाद एस्टैब्लिश है। कसाब अपने इसमें सारी कुछ बता रहा है कि भाई किस तरह से आर्मी ऑफिशियल ने, किस तरह के वहाँ पे मौलवी मौलाना ने उन्हें रिक्रूट किया, ट्रेनिंग दी, और ताकि हिंदुस्तान में आकर के वो कोहराम मचा सके। अभी देखिए कि ताला सईद और शाहिद महमूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए वो बैकआउट। ये ताज्जुब देखिए, कितनी विस्मय की बात है कि यूनाइटेड नेशन, USA और हिंदुस्तान दोनों ने मूव किया जॉइंटली, और अभी ग्रे लिस्ट से अमेरिका निकाल रहा है बाहर। मतलब गुंडागर्दी करे तो उसको आप निकाल रहे हो, लेकिन उससे बोलो कि मैं देखा इसका चक्कू छीन लिया। ये क्या लॉजिक है?
ये अमेरिका के मतलब मुझे नहीं लगता ये सुपर पावर स्टेटस डिजर्व करता है। उसके बाद कि जैसे मोहम्मद का डिप्टी चीफ रौफ असगर, उसको भी ग्लोबल टेस्ट घोषित करने की प्रतिक्रिया हुई थी, ब्लॉक कर दिया गया। जो यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उसने शाहिद महमूद को और मोहम्मद सरवार को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, SDGT। भाई तो तुम लोग कर रहे हो, तो ये लोग कौन है? मोहम्मद सरवार कौन है? शाहिद महमूद कौन है? हाफिज सईद कौन है? मसूद अजहर कौन है? सलाउद्दीन कौन है? साजिद मीर कौन है? कसाब कौन है? तो फिर आपके अब्दुल रहमान कौन है? नकवी कौन है? ये सब अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले पाकिस्तानी हैं, यही लग रहा है। और इसलिए इस तरह का एक गलत ट्रेंड, एक गलत फैसला, जिससे आतंकियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। डिप्लोमेसी के कारण मुझे लगता है कि मतलब इतना ब्लंटली हिंदुस्तान नहीं अटैक कर सकता, बट मौका आ गया कि अमेरिका को पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस पे एक्सपोज कर दिया जाए, एकदम नंगा कर दिया कि तेरा है क्या चरित्र, तो है क्या। मतलब इस तरह की मतलब बदमाशी, पूरा षड्यंत्र है ये FATF निकालना। अब क्या होगा? अब उसको पैसा IMF से, अमेरिका ने मदद किया इसको, अमेरिका उसको IMF से लोन दिलवाएगा, वो पैसा जाएगा फिर टेररिज्म के पास, फिर आतंकवाद बढ़ेगा, फिर आतंकवाद बढ़ेगा। पाकिस्तान एक ऐसा अंधा कुआं है जहां से ये मुल्क तो खत्म हो जाए, लेकिन वहां से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और अमेरिका ने जिस तरह से मदद करके FATF से उसे बाहर निकाला है, इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। आपने डिटेल में सारी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।